हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जो कि जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित है। ठीक है, इसमें हम लोग इसके प्रैक्टिस सेट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो प्रैक्टिस सेट है इसका लोग अभी महत्व नहीं समझ रहे हैं। और यही गलती लोगों ने टीजीटी के पेपर में खासकर देखिए, सभी परीक्षा जितने भी वर्ग हैं, चाहे वो गणित विज्ञान हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, चाहे इंग्लिश हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखिए, एक चीज कुछ लोग कह देते हैं कि सर आप मैथ के बारे में बताते हैं, मैथ्स में प्रैक्टिस सेट का बहुत बड़ा रोल होगा। क्योंकि 50 क्वेश्चन मैथ के अगर आएंगे तो टाइम आपको मैनेजमेंट बहुत जरूरी हो जाएगा, बहुत जरूरी। 50 क्वेश्चन आपके मतलब आपको सॉल्व करके ही मैथ सॉल्व करनी होगी ना। सीधे तो आप मैथ्स में लगा नहीं सकते आंसर, बहुत कम ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो मैथ्स वालों को तो बहुत ज्यादा जरूरी है और सबको जरूरी है, क्योंकि मैंने कई बार देखा है सोशल साइंस में भी लोग आखिरी में कहते हैं मेरे 10 क्वेश्चन छूट गए, कोई कहता है 15 क्वेश्चन छूट गए। ठीक है, तो ये सब चीजें, इसके लिए मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि कम से कम ये तो क्वेश्चन पूछे ही मत कि कितने प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। मेरे हिसाब से अब आपके पास सिर्फ एक महीना आपके पास बचा हुआ है। तो आपको कम से कम 30 तो 40 दिन लगभग हैं, लेकिन आप 30 दिन माने तो 30 दिन मतलब डेली एक प्रैक्टिस सेट। और कोशिश करें प्रैक्टिस सेट के 150 क्वेश्चन आप 2 घंटे में पूरे करने की कोशिश कर लें। मैथ साइंस वाला है वो 2.25 घंटे में करने की कोशिश करें। मतलब 15 मिनट तो कम से कम कम ही ले यहाँ पर, क्योंकि परीक्षा हाल में जो प्रेशर होता है उसमें अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना कम से कम समय लें प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में। और रही बात प्रैक्टिस सेट कौन सा लें, तो प्रैक्टिस सेट जितने भी आपके मार्केट में हैं आप एक एक करके ले आइए और डेली आप लगाइए। जैसे आप यूथ का है, घटना चक्र है, इसके अलावा जितने भी हैं, जितने पब्लिकेशन है जिसमें आपका सिलेबस वाइज दिया गया है। कुछ पब्लिकेशन के बारे में लोग कमेंट करते हैं कि सर जैसे प्रभात का पूछते हैं या कुछ पब्लिकेशन के बारे में पूछते हैं, उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें ही नहीं है। मतलब कुछ को मतलब आधे क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आधे सिलेबस से बाहर हैं, तो उनको लगता है कि सर बहुत टफ है। ठीक है, बहुत मैंने भी देखे हैं, काफी ऐसे प्रैक्टिस सेट है जिसमें सिलेबस के से अलग आपके जो क्वेश्चंस है वो रखे हुए हैं। तो उनको मत लीजिए आप लोगों को अब देखिए 5-6 महीने हो चुके हैं इस पर इसके फॉर्म आए हुए। तो आपको एक तरीके से जो सिलेबस है वो लगभग आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो अपने मोबाइल में उसका स्क्रीनशॉट लेके रखा करिए। जब भी जाएं वहां तो थोड़ा सा दो मतलब 5-10 मिनट उसको पलट के देखिए कि ऐसा तो नहीं है कि सिलेबस के अलग के क्वेश्चंस हो। ठीक है, अगर हैं तो आप किसी भी मतलब अगर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है तो किसी भी आप पब्लिकेशन का ले सकते हैं, क्योंकि आपको किसी एक प्रैक्टिस सेट में 30 नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो 25 से 30 सॉल्व करने के लिए आपको 2 से 3 प्रैक्टिस सेट लेने पड़ेंगे। एक यूथ का हो गया, एक घटना चक्र का हो गया, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। एक एक करके ले आइए और डेली एक सॉल्व करिए, डेली एक सॉल्व करिए। और टाइमिंग उसकी रखिए 2 घंटे के अंदर सॉल्व करने की। ठीक है, मैथ्स वाला जो कैंडिडेट है वो भी 2 घंटे ही सोच के चले, वो तो ऑलरेडी थोड़ा ज्यादा ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपना सॉल्व करने की कोशिश करें। और मैथ्स में एक और बात मैं बता दूं, ठीक है, मैथ्स का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। मैं प्रैक्टिस सेट इसलिए नहीं सॉल्व करा रहा हूं, अगर मैं करवा दूंगा तो आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, क्योंकि अगर उसी प्रैक्टिस सेट को आप भी लगाएंगे बाद में तो आपको तो आता ही होगा पहले से। ठीक है, इसीलिए मैं अलग से क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस सेट आप लोग खुद ही करिए। और मैथ्स में अगर किसी क्वेश्चन में आप फंसते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी मेरी वर्धन एकेडमी के नाम से है, उस पर उसकी फोटो क्लिक करके भेज दीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। 4-5 क्वेश्चन हो जाएंगे तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा मैथ्स कैसे ये वाले क्वेश्चंस लगेंगे, जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो प्रैक्टिस सेट एक महीने पहले मतलब 30 प्रैक्टिस सेट आप लोग सॉल्व करिए कम से कम। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब देखिए, ये सारी आप लोगों की बातें हो गई जो आपके मन में चल रही हैं। अब एक चीज और सुन लीजिए, काफी दिनों से मेरे मन में एक बात है, जो लोग सुनना चाहें वो लोग सुन सकते हैं। देखिए, मेरे मन में काफी, क्योंकि काफी लोग परेशान हैं बेरोजगारी को लेकर या कुछ भी कह लें, मैं दिल से चाहता हूं कि आप लोगों के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पर बेरोजगारी है और लोग वैकेंसी चाहते हैं। अगर उसमें आएगी तो 60-50-60 हजार आएगी, तो आप लोगों के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए सिर्फ 1500 वैकेंसी है, और अगर प्रत्येक उसमें देखा जाए, ठीक है, एक सीट पे लगभग 125 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट करेगा लगभग। ठीक है, ये मान के चलिए एक सीट पे 125 कैंडिडेट, तो कंपटीशन बहुत तगड़ा है। इसलिए आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि अपना 100% दें, लेकिन इसको बहुत मतलब दिमाग पे हावी ना करें। ठीक है, बहुत ज्यादा हावी ना करें जिससे आपको बाद में दिक्कत हो। आप पूरी कोशिश करिए, जी जान लगा दीजिए, पूरा 100% दीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जो बहुत अच्छे लड़के होंगे उसमें भी कुछ भाग्य का भी खेल होगा वहां पर। कुछ वहां प्रेशर नहीं झेल पाएंगे, कुछ
कुछ लक की बात होती है कि पढ़ा हुआ आ जाता है, कुछ का कुछ मेहनत सभी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 1500 वैकेंसी है, इसलिए आप लोग 100% अपनी तैयारी करिए, लेकिन इसको दिमाग पे हावी मत करिए कि वैकेंसी मतलब सिलेक्शन होगा कि नहीं, इस चीज को बिल्कुल हावी मत करिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1500 वैकेंसी है और एक सीट पे लगभग 125 का कंपटीशन है लगभग, ठीक है, ये मान के चलिए। क्योंकि देखिए गणित, विज्ञान और हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, ठीक है, सोशल साइंस, पांच विषय, पांच वर्गों के लिए अलग अलग निकली है। तो अगर मान लें तो सभी वर्गों में 300 वैकेंसी हैं, ठीक। अब 300 वैकेंसी हैं, इसमें भी सब कैटेगरी वाइज अलग अलग हो जाएंगे, तो काफी कम वैकेंसी है, इसलिए इसको अपने दिमाग पे हावी ना करें और खूब ज्यादा जितनी मेहनत कर सकते हैं एक महीने वो आप लोग करिए, और जितना मुझसे हो पाएगा मैं अपनी तरफ से करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट के बारे में उम्मीद है कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।